म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगल डिजीज़ के लिए एडवाइजरी जारी की गई है आईसीएमआर की तरफ से। कोविड-19 के टाइम पर वैसे भी सब काफ़ी डरे हुए हैं, कोविड-19 मतलब कोरोना से। इसी टाइम पर एक और डिज़ीज़ या फिर कह सकते हैं एक और इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, विच इज़ म्यूकरमाइकोसिस। बहुत ज़्यादा डरने की नीड नहीं है, बट प्रिकॉशन रखने की नीड ज़रूर है। ये जो इन्फेक्शन है म्यूकरमाइकोसिस कोई बहुत नया इन्फेक्शन नहीं है, बट अभी बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। म्यूकरमाइकोसिस एक्चुअली म्यूकर और राइजोपस की स्पीशीज़ का इन्फेक्शन है, जो कि 2 टाइप से फैल सकता है। एक तो ये राइनोसेरेब्रल होता है। राइनोसेरेब्रल का मतलब है ये साइनस को इफेक्ट करता है प्लस ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है। अगर साइनस में ही इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो ये ब्रेन तक को इफेक्ट कर सकता है। और दूसरा ये होता है पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब है ये लंग्स में इन्फेक्शन करता है, लंग्स में। तो मतलब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को तो इन्फेक्ट करता ही है, साथ साथ में ये ब्रेन को, आइज़ को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए इससे काफ़ी ज़्यादा बचने की नीड है। आईसीएमआर ने एडवाइजरी जारी की है। ये एक फैटल डिजीज़ भी है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है। एक्चुअली डिजीज़ नहीं कह सकते, इन्फेक्शन है। बहुत ही एग्रेसिव इन्फेक्शन है, एक बार फैलता है तो काफ़ी तेज़ी से फैलता जाता है। इसलिए आईसीएमआर ने भी बोला है कि घर पर ट्रीटमेंट करने में टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको लगता है कि इस टाइप का कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो एक बार या तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास या फिर आई स्पेशलिस्ट के पास, इन लोगों के पास आप अपना चेकअप करा सकते हैं। इन्होंने प्रिवेंट करने के भी कुछ तरीके बताए हैं आईसीएमआर ने। अगर आप कोई डस्टी एरिया को विज़िट कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई सॉइल का काम कर रहे हैं या फिर मैन्यूर का काम कर रहे हैं, मतलब मिट्टी या खाद के साथ आप कोई काम कर रहे हैं, गार्डनिंग का काम आप कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे ग्लव्स पहनने की बहुत ज़्यादा नीड है। आपको लॉन्ग ट्राउज़र्स और लॉन्ग स्लीव्स के शर्ट पहन के रखनी है, क्योंकि फंगस का इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। आपको पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और जहाँ तक पॉसिबल हो सके स्क्रबिंग बात लीजिए, मतलब रगड़ के नहाना जो होता है वैसी बात लीजिए, ताकि बॉडी पर कोई भी माइक्रोब्स पार्टिकल्स ना चिपका रह पाए। साइनस एक्चुअली क्या होता है, हमारे नोज़ के एरिया के आसपास कुछ कैविटीज़ होती हैं। अगर इस एरिया में आपको पेन हो रहा है या रेडनेस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम से, तो आप ज़रूर दिखवा लें। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर आई में या फिर किसी साइड में, एक साइड में आपको नमनेस महसूस हो रही है या सूजन आ गई है, तो भी दिखवाने की नीड है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर अफेक्ट करता है ऐसे लोगों को जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब होता है ऐसे पर्सन्स जिनके पास इम्यूनिटी जो है उनकी वो थोड़ी सी वीक है या अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। इसलिए क्या है, कोरोना के बाद ज़्यादातर इम्यूनिटी कम हो जाती है, या कोरोना की वजह से जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। अगर आपके पास न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम है, न्यूट्रोफिल्स इन द सेंस जो हमारी WBCs होती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम बिल्डअप करती हैं और हमें पैथोजेंस के अगेन फाइट करने में हेल्प करती हैं। अगर न्यूट्रोफिल्स का नंबर कम है, अगर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स का नंबर कम है या हमारी इम्यूनिटी वीक है, तब इस इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा हो जाता है। साइंस और सिम्टम्स भी इसके कुछ बताए हैं। अगर आपके नाक और आँख के आसपास रेडनेस रह रही है और दर्द भी हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, आपका सर दर्द कर रहा है, खांसी आ रही है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है और खून की उल्टियाँ, और साथ में अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब आपको मानसिक बहुत थकान रह रही है या फिर आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं। नाक से खून आना, ब्लैकिश कलर का नाक से लिक्विड निकलना, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं। ये किस किस चीज़ के थ्रू फैल रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है जिन लोगों की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब जिसको हम लोग जनरली डायबिटीज़ मेलिटस बोल सकते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट्स को ज़्यादा हो रहा है। अगर किसी को इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जा रहे हैं, स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं, मतलब अगर किसी का कोई बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, कुछ भी इस टाइप का हुआ है, तो उनको इस इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक आईसीयू में रह के आया है, इस टाइप की ये जो, अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो उन लोगों को इसके फैलने का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है।
हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सस्पेक्ट करने के वही तरीके हैं कि अगर आपकी नेज़ल डिस्चार्ज ब्लैकिश कलर का है, लोकल पेन हो रहा है, चीक बोन के आसपास पेन हो रहा है, ब्लैकिश कलर का डिस्कलरेशन हो रहा है आपके नोज़ में, आपके पैलेट में। पैलेट मतलब हमारे मुंह को जब हम खोलते हैं, हमारी ओरल कैविटी में ऊपर का जो पार्ट होता है इसको पैलेट बोलते हैं। तो अगर पैलेट में ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो रहा है या ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन हो रहा है तो हो सकता है कि आपको ब्लैक फंगल डिजीज़ या फिर म्यूकरमाइकोसिस हो। इस टाइम पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी इस एडवाइजरी में लिखा है। आपको हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करके रखना है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कोविड के बाद भी पोस्ट कोविड डिस्चार्ज आपको डिटेक्ट करते रहना है। आप स्टीरॉइड्स को टाइम से लें, करेक्ट टाइमिंग पे लें, करेक्ट डोज लें और उसकी जो क्वांटिटी है ये सब चीज़ें आप मेज़र करके रखें। एक टाइम से लें, ऐसा नहीं है कि कोई डोज स्किप कर गई या कोई डोज आपने जल्दी ले ली, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्लीन और स्टेराइल वाटर को लीजिए, क्योंकि फंगस का कंटेमिनेशन है वो वाटर के थ्रू भी हो सकता है। और एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल ड्रग्स भी अगर आप ले रहे हैं तो उनका भी जुडिशियली यूज़ करिए, मतलब करेक्ट टाइमिंग और करेक्ट डोज का ज़रूर ध्यान रखिए। आपको क्या नहीं करना है, आप वार्निंग सिम्टम्स को, साइंस को कभी भी मिस मत करिए। घर के ट्रीटमेंट्स लेने में टाइम वेस्ट मत करिए, एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। अगर नोज़ में ब्लॉकेज है और आप काफ़ी टाइम से ब्लॉकेज है तो उसको बैक्टीरियल साइनोसाइटिस से कंपेयर मत करिए कि हो सकता है बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हो इसलिए दर्द हो रहा हो। अपने आप से कोई भी कॉन्सेप्ट मत बनाइए, एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। डू नॉट हेजिटेट टू सीक इन्वेस्टिगेशन। आपको इस टाइप का वो नहीं करना है, हेजिटेट नहीं होना है कि भाई डॉक्टर को दिखाएंगे या कुछ भी। आपको अगर लगता है तो आप इनिशियली ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर लीजिए। आईसीएमआर की जो पूरी एडवाइजरी है मैं इसको अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिटेल गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको इस टाइप का कोई इन्फेक्शन है तो आप इन लोगों के पास अपना चेकअप करा सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। कोविड-19 का सामना हम लोगों को फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से करना है, तो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहिए और मेंटली।